अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ फास्ट फूड, पहले ज़मानों में कुछ और चीज़ें थी, लेकिन स्टार्टिंग से जो एक चीज़ बहुत मशहूर थी वो थी पिज़्ज़ा और बर्गर। फिर ये हुआ कि कुछ फ्रेंचाइज आई। एक बर्गर जो क्रिस्पी बर्गर है आजकल बहुत सबसे मशहूर है, और मेरे ख्याल में कुछ दिनों पहले मैं एक मॉल में गया तो जो फूड कोर्ट होता है उसमें वाहिद वो जगह थी जहाँ पर रश था और वो बड़ा ज़बरदस्त बिकता है। तो वो बर्गर बड़ा मज़े का है। लेकिन पिज़्ज़ा बहुत अरसे पहले 1980 मुझे याद पड़ता है, यहाँ पे कराची में एक 80 बड़ा मशहूर पिज़्ज़ा की शॉप खुली थी तारिक रोड कराची में, और वो मुझे याद है। और उसके बाद फिर तो पिज़्ज़ा आता ही गया और इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी टिपिकल है वो इसकी साइड की जो रिम होती है, ये आम तौर पे बहुत सारे लोग नहीं खाते और साइड बच जाती है, और इसका इलाज ये है कि क्रस्ट फिल पिज़्ज़ा बनाया जाए। और क्रस्ट फिल कैसे होगा? बेसिकली उसके अंदर हम चीज़ फिल करेंगे, कुछ लोग इसमें चिकन भी फिल करते हैं, कुछ लोग इसमें पिज़्ज़ा सॉस भी फिल करते हैं, लेकिन प्योरली चीज़ के साथ जो इसका टेस्ट है वो बड़ा बेहतरीन आता है। तो आज हम बना रहे हैं क्रस्ट फिल पिज़्ज़ा और साथ में चिकन कटलेट्स, बड़े मज़े के, बहुत ही बेहतरीन। इनको आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र में आराम से आपके 2-2.5 महीने आराम से निकालेगा। अलबत्ता जिस थैली में आप उसको पैक कर रहे हैं वो थैली शॉपर ना हो, वो प्रॉपर पैकिंग वाली थैली होगी, तो फिर इसका रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पिज़्ज़ा के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले तो पिज़्ज़ा सॉस। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस मुख्तलिफ़ कंपनियाँ पाकिस्तान में बड़ा अच्छा बना रही है। इसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज कुछ में है कि इसका आफ्टर टेस्ट बिटर आता है, कड़वाहट आती है। और ये बनाना मैंने काफ़ी दफ़ा शो में बताया भी है, ईजी है बहुत बनाना इसका। मेरे घर में जो हम लोग ये पिज़्ज़ा सॉस बनाते हैं तो एक्स्ट्रा बनाते हैं, और एक्स्ट्रा बनाने के बाद इसको हम पैक करके फ्रीज़ कर देते हैं। फिर जब पिज़्ज़ा बनाना हो या पिज़्ज़ा से रिलेटेड कोई और प्रोडक्ट बनाना हो तो सीधा पिज़्ज़ा सॉस निकाला, चिकन पकाया, तो फिर आपका काम थोड़ा सा कम हो जाता है। सो ये बड़ा अच्छी क्वालिटी का पिज़्ज़ा सॉस है, और नाम नहीं बता सकता मैं ब्रांड, लेकिन अगर आपने ट्राई किए हो तो एक ही ब्रांड है जिसके टेस्ट आफ्टर टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त है, कड़वाहट नहीं है और बड़ा बेहतरीन है। चिकन के साथ बना रहे हैं। चिकन को लेग को हमने क्यूब में काट लिया सबसे पहले इसी कुकिंग होगी, और ले लेते हैं एक अदद पैन। अच्छा, ये टोटल जितना भी रेसिपी है ये 12 इंच के पिज़्ज़े बनेंगे, 3। और टोटल डो हमने जो वज़न किया वो 1200 ग्राम आया। सो 400 ग्राम के एक एक डो हम बनाएंगे, और इसकी साइडों को हम थोड़ा सा बढ़ती रखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा साइडें फिल कैसे करेंगे। सबसे पहले आगे पैन ले लिया यहाँ पे, और हम आ जाते हैं चिकन की मैरिनेशन की तरफ, जिसमें आ गया गार्लिक पाउडर सबसे पहले। और ये मेरा पिसा हुआ है ना, ये मैं उस दिन लेके आया था ड्राई गार्लिक पाउडर, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। मेरे घर में आजकल सबसे हिट आइटम जो है वो गार्लिक पाउडर है। किसी चीज़ भी बना रहे हैं, पाकिस्तानी खानों में भी मैं बनाता हूँ, गार्लिक पाउडर डालता हूँ, उसका टेस्ट बड़ा मज़े का हो जाता है। कुटी लाल मिर्च आ गई, ओरिगानो आ गया 1 चाय का चम्मच, थोड़ा सा नमक आ गया, और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फिर इसको तेज़ आंच पे से 5 से 6 मिनट पकाएंगे बस। और ये जितना चिकन है ये इसमें से आराम से आपके 3 लार्ज पिज़्ज़े बनेंगे, 400 ग्राम ईच के। तो सबसे पहला काम किया, चिकन को मिक्स किया। इसके बाद ये चिकन आ गया यहाँ पे, तेज़ आंच पे खुला खुला इसको डाल देंगे, और चम्मच नहीं चलाएंगे। ये ध्यान में रखें, जैसी चम्मच चलाएंगे आप ये पानी छोड़ देगा। तो मेक श्योर कि तेज़ आंच पे इसको अपने पैन में फैलाया, और शुरू के तकरीबन समझ लें कोई 3-4 मिनट आपने इसको इसी तेज़ आंच पे पकाया। जैसे ही थोड़ा सा पका फिर हम इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे, लेकिन कुकिंग टाइम 5 मिनट से ज़्यादा इसका बिल्कुल भी नहीं है, अदरवाइज़ ये ओवर कुक हो जाएगा। अच्छा, सब्जियों में हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये शिमला मिर्च आ गई, प्याज आ गई, चलाना भाई इसको खुला खुला इस तरह छोड़ देंगे 2-3 मिनट। इसके बाद इसमें चम्मच चलाएंगे, फिर 2-3 मिनट छोड़ेंगे और फिर उतार लेंगे। और अभी तक आप देख रहे हैं मैंने चम्मच नहीं चलाया, उसकी वजह ये कि चिकन बिल्कुल ड्राई है और बड़ा बेहतरीन पकता है इसको अगर आप तेज़ आंच पे पकाएं बगैर चम्मच चलाएं। अब आपने इसको सिंपली मिक्स किया, और मैं इसकी आंच थोड़ी सी कम कर दूँगा, बिल्कुल थोड़ी सी। चले, इसको तेज़ आंच पे हम लोगों ने फ्राई किया। अब मैं इसकी आंच कम कर रहा हूँ, और कम आंच पे इसको मैं सिर्फ 2 मिनट पकाऊंगा। हमारी चिकन की टॉपिंग हो जाएगी तैयार। और ये आगे 2 अदद बॉल जिसमें हम निकाल देने हैं। किया, चिकन पक गया, चूल्हा में कर रहा हूँ उसका बंद, और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे करने जाएगा। क्रस्ट फिल्ड पिज्ज़ा, डो के अज्जा, मैदा 750 ग्राम, सूजी आधा कप, खमीर 3 चाय के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, अंडे 2 अदद,
टॉपिंग के अज्जा, चिकन लेग्स बोनलेस आधा किलो क्यूब्स, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, स्वीट कॉर्न 1 कप, प्याज क्यूब्स में कटी 1 अदद बड़ी, शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी 2 अदद, चेडर चीज 1.5 कप, मोज़रेला चीज 1.5 कप, पिज्जा सॉस 1.5 कप, स्लाइस मशरूम्स 1 कप। लीजिए वापस आ गए और सबसे पहला काम लेते हैं क्रस्ट फिलिंग के लिए। और क्रस्ट फिलिंग की हम करके आ रहे हैं। यहाँ पे डो लिया, डो देखें कितना थोड़ा सा हमने इसको साइड पे रखा, बाहर निकाला हुआ है। अब हमने इसको साइड पे रख के बिल्कुल प्रॉपर कर दिया। चेडर मोज़रेला चीज़ की कॉम्बिनेशन बनाई है। आप चाहें तो सिर्फ चेडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन पिज़्ज़ा में मोज़रेला चीज़ ही इस्तेमाल की जाती है। मुझे कॉम्बिनेशन इसका थोड़ा मज़े का लगता है। ख़ास तौर पे पिज़्ज़ा बच जाए तो ये बाद में फ्रिज में या फ्रीज़र में आप रखेंगे तो इसको डिफ्रॉस्ट करेंगे तो ये ड्राई नहीं होगा बहुत। अमूमन सिर्फ मोज़रेला चीज़ जो है वो फ्रीजिंग के बाद काम नहीं आती। यानी अगर आप पिज़्ज़ा फ्रीज़र में रख दिया या बच गया हुआ है, बाद में इसको गर्म करेंगे तो मोज़रेला चीज़ सारी प्लास्टिक टाइप की हो जाती है। चेडर चीज़ इसको थोड़ा सा ज़रा क्रीमी रखता है। साइड की क्रस्ट को हमने थोड़ा थोड़ा सा फिल किया और इसको इकट्ठा कर लिया। ये देखें, इसके बाद सिंपली आपने ये डो उठाया और ये हो गया। बस उठा के इस तरह साइड करते जाएंगे और ये हमारा क्रस्ट फिल्ड डो बन जाएगा। अच्छा, एक और पिज़्ज़ा मैंने खाया था लाहौर में, एक बड़ी मशहूर फ्रेंचाइज थी। उसका जो क्रस्ट था वो कम्प्लीटली यानी एक के ऊपर एक डो रखते हैं और उसके बीच में वो चीज़ डालते हैं। काफ़ी हैवी हो जाता है। ऑल्दो डो उसका इतना मोटा नहीं होता, थोड़ा पतला होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हैवी हो जाता है। ये वाला जो है ठीक रहता है। क्रस्ट इसकी फिल हो गई और उसके बाद सिंपली आपने इसमें हमने करना ये है। आमतौर पे मैं ज़्यादातर जो पिज़्ज़ा बनाता हूँ मैं उसकी कोशिश करता हूँ कि उसकी इसमें पिज़्ज़ा सॉस डाल के इसको थोड़ा सा बेक करके निकालूँ। तो सबसे पहला काम तो हमने इसके क्रस्ट को इस तरह ले गए, इसको अच्छी तरीके से फ्लैट कर लिया। उसके बाद आगे हमारे पास ये पिज़्ज़ा सॉस और ये हमने सेंटर में इस तरह डाल दी। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस बहुत सारी नहीं डालनी है। बहुत सारे लोग पिज़्ज़ा सॉस ज़्यादा शामिल कर लेते हैं कि यार टेस्ट अच्छा हो जाएगा, कॉम्बिनेशन इसका जो बैलेंस है वो आउट हो जाता है। सो मेक श्योर कि यहाँ पे जो आपने पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल कर रहे हो और ये वाला जो बॉटल वाले सॉसेज हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो इसमें मकदार आपने थोड़ी सी कम ही रखनी है। इसको अच्छी तरीके से साइडों तक ले गए। अब इसको हम तकरीबन 5 से 6 मिनट से बेक करेंगे अवन में। इससे क्या होगा, डो भी फूल जाएगा और ये जो सॉस में जो नमी है ये नमी निकल जाएगी। तो आपका जो पिज़्ज़ा है, आमतौर पे जो हमारे अवन हैं ये बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा अवन टाइप के नहीं हैं और जो पिज़्ज़ा अवन है कमर्शियल इस्तेमाल होते हैं बहुत महंगे हैं। तो उसके लिए फिर हमने करना ये होता है कि इसको थोड़ा सा मैं सॉस डाल के इसके ऊपर थोड़ा इसको बेक करके निकाल लूँगा, फिर इसकी टॉपिंग की तरफ आऊँगा। तो सबसे पहला काम ये हमने एक पिज़्ज़ा रख दिया। टेम्परेचर 200 सवा 200 डिग्री, ये बहुत अहम है। कम टेम्परेचर पे इसको बेक करेंगे तो ये डो ड्राई हो जाएगा बहुत। और हमारे पिज़्ज़ा जो हैं, जो मैंने आपको जिस अवन की बात की है उसमें स्प्रे लगे होते हैं पानी के, वो मॉइस्चर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे फंक्शन होते हैं। बहुत शदीद महंगे अवन्स हैं, तो वो वाला काम हमारे पास तो नहीं हो सकता। सो बेहतर तरीका ये है कि इसको थोड़ी देर के लिए बेक किया, निकाला और उसके बाद फिर हम इसको फिल करके दोबारा फिर इसको बेक करेंगे फॉर जस्ट अबाउट 15 मिनट्स। और ये टोटल मेरे पास जो ओवन है कन्वेक्शन ओवन, इसके अंदर पंखा लगा हुआ है, ये इसका टोटल टाइम 20 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा तैयार कर देता है ईज़िली। तो सबसे पहला काम, इसके क्रस्ट में ये हमने चीज़ रखी और इसके बाद सिंपली ये फोल्ड करते गए। बस उसको साइडों को थोड़ा सा आपने ज़रा शेप में रखना है। चलिए वापस आते हैं इसकी तरफ भी, और इसमें भी हम वही पिज़्ज़ा सॉस। सो 3 पिज़्ज़े बनेंगे, जहन में रखिएगा। टोटल डो जो बना है वो 1200 ग्राम बना, तो 400-450 ग्राम वैसे मैं रखता हूँ इतने बड़े पिज़्ज़े में, लेकिन इसमें तकरीबन मैंने 400 रख दिया, बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, पिज़्ज़ा डो बनाने के बाद इसको अपने साइड पर रखना है। 1-2 दफ़ा फूल जाए प्रेस कीजिए, दोबारा फिर रखिए। 2-3 दफ़ा इस तरह प्रेस करने से आपका जो डो है काफ़ी मुलायम और बेहतरीन और बड़ा मॉइस्ट बनेगा। सो मेक श्योर कि आपने इसको पहले 1-2 दफ़ा अच्छी तरीके से फूलने के लिए रख दें। ये हमने इसके ऊपर डो के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाई
और ये भी गया ओवन में जस्ट फॉर 5 मिनट्स, 5-6 मिनट्स। थोड़ा सा इसका ये जो सॉस है ये ड्राई होगा और ये डो थोड़ा सा राइस कर जाएगा। चलो जी, एक और रह गया और इसके बाद हमारा क्रस्ट फिलिंग और पिज़्ज़ा सॉस का काम हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम इनको निकालेंगे, फिर इसके ऊपर टॉपिंग आएगी और उस टॉपिंग के बाद फिर हम इसको तैयार करेंगे। और टॉपिंग में मैंने आपको बताया चिकन हमने पका लिया, बाकी प्याज, शिमला मिर्च, काले जैतून, ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स और स्वीट कॉर्न, ये सारी की सारी कॉम्बिनेशन मैं इसके ऊपर बनाऊंगा। तो सबसे पहला काम, ये आ गई चीज़ और इसके बाद बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने पिछले पिज़्ज़ा बनाए थे इसको भी बिल्कुल। अच्छा, डो बहुत ज़्यादा थिक ना हो और साइडों में बहुत ज़्यादा निकलता हुआ ना हो। आप देख रहे हैं जितना हमने इसको बाहर निकाला है बस यही काफ़ी है। ज़्यादा बाहर निकलता हुआ डो होगा, बड़ा हो जाएगा तो फिर ये जो अंदर इसको हम फोल्ड कर रहे हैं ये फोल्डिंग काफ़ी थिक हो जाएगी, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ये आ गया, इसको प्रेस किया और इसके बाद ये बकिया जितनी पिज़्ज़ा सॉस बचा है ये सारा के सारा इसमें हम डाल लेंगे। तो एग्जैक्टली हमारे पास जितना पिज़्ज़ा सॉस था वो प्लस साथ में डो भी पूरा हो गया 1200 ग्राम, और पिज़्ज़ा सॉस जो था ये 3 पिज़्ज़ों के लिए काफ़ी था। थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस शायद मुझे और चाहिए, मुझे इस वाले के लिए थोड़ा सा लग रहा है कम। इसको मैं फैला देता हूँ। अच्छा, इसको डो को आपने कोशिश करनी कि बिल्कुल जो सॉस है वो एज तक बिल्कुल ना जाए, इसे थोड़ा थोड़ा अंदर ही रहे। इसको फैलाया और मेरे ख्याल में सलमान भाई अगर अभी छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे तो मैं थोड़ा सा चीज़ ये पिज़्ज़ा सॉस और ले लूँगा। है टाइम हमारे पास जाने का, ले सकते हैं, नवाजिश, बहुत मेहरबानी। इसको हम जब तक थोड़ा सा कवर करें, थोड़ा सा मैं पिज़्ज़ा सॉस और इस पर डालूंगा, इसको भी बेक करने रखेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, ये वाले जो हमने पिज़्ज़ा रखे हैं इनको निकाल लेंगे और उसके बाद इसकी टॉपिंग करेंगे, फिर उसको बेक करेंगे, फिर हम बनाएंगे बहुत ही मजे का चिकन कटलेट्स। कहने जाएगा विराट पैक। क्रस्ट फिल्ड पिज्ज़ा, डो के अज्जा, मैदा 750 ग्राम, सूजी आधा कप, खमीर 3 चाय के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 चौथाई कप, अंडे 2 अदद। टॉपिंग के अज्जा, चिकन लेग्स बोनलेस आधा किलो क्यूब्स, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, तेल 1 चौथाई कप, नमक 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, स्वीट कॉर्न 1 कप, प्याज क्यूब्स में कटी 1 अदद बड़ी, शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी 2 अदद, चेडर चीज़ 1.5 कप, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, पिज्ज़ा सॉस 1.5 कप, स्लाइस मशरूम्स 1 कप। वेलकम बैक, वेलकम बैक। ये देखें, दो साइड में राइस हो गया, थोड़ा बेक भी हो गया और साथ में जो पिज़्ज़ा सॉस हमने डाला था ना ये काफ़ी ड्राई हो गया। इससे फ़ायदा आपको क्या होगा, जब आप पिज़्ज़ा बनाएंगे तो ये अंदर से सॉगी नहीं होगा। आमतौर पे होता है ना, आप कटिंग कर रहे हो, घर की जो पिज़्ज़े होते हैं इसकी टॉपिंग ऊपर से बागरी होती है, उसकी वजह ये होती है कि अंदर मॉइस्चर रह जाता है। और हमारे जो ओवन्स हैं ये चूँकि टिपिकल पिज़्ज़ा ओवन्स नहीं है तो इसका रिज़ल्ट भी ऐसा ही आता है। फिर तो बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आप पिज़्ज़ा सॉस के साथ इसको थोड़ी देर के लिए बेक कर लें, इसका मॉइस्चर निकल जाए, उसके बाद लाइफ हो जाती है ईजी। ये लें, सबसे पहले हमने चेडर मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर डाली और अब आ जाती हैं इसके ऊपर टॉपिंग्स, जिसमें आ गया चिकन। और जिस मिक़दार में चिकन इसमें शामिल कर रहा हूँ, आई डाउट इट आमतौर पे हमारे घर में भी इस तरह के पिज़्ज़ा आते हैं और आप बोटियाँ गिन सकते हैं, लिटरली उनका कसूर नहीं है। आजकल रेट रेस लगी हुई है कीमतों में, सबसे सस्ता पिज़्ज़ा दे रहे हैं, सबसे ये दे रहे हैं, सबसे वो दे रहे हैं, तो फिर आपने कहीं ना कहीं से तो बचत करनी है। तो ये बचत के तरीक़ेकार यहाँ पे होता है। घर का जो बना हुआ पिज़्ज़ा है ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और टेस्ट में भी बेहतरीन, और मिक़दार चीज़ों की वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मशरूम डाल दिए ड्यू ड्रॉप के, साथ में हमने शिमला मिर्च डाल दी, साथ में आ गया स्वीट कॉर्न और साथ में आ गया प्याज, साथ में आ गया ब्लैक ऑलिव्स। इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ और डालूंगा और बस इसके बाद ये चला जाएगा मतलब बेक होने फॉर जस्ट अबाउट 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर अंदर ये पिज़्ज़ा हो जाएगा तैयार। थोड़ी सी पनीर ऊपर से और बस, और फिर ये सीधा जा रहा है ओवन में टू बी बेक्ड फॉर जस्ट 10 मिनट्स। मेरे पास जो ओवन है जिसको हमने 250 डिग्री पे रखा हुआ है, इसका रिज़ल्ट ये आता है। आपके ओवन के हिसाब से इसको देख लें, जैसे आपके ओवन कहता है कि मैं जिस तरह पकना है बिल्कुल उसी तरीके से इसको पकाएं। हमारे पास जो ओवन है बड़ा एफिशिएंट ओवन है और रिज़ल्ट इसका बड़ा अच्छा आता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि 20 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा हो जाएगा तैयार, तो ये आपको दिखाएंगे भी। ये आ गया
चैलेंज ये भी आ गया। सो हमारे 3 पिज़्ज़े बन जाएंगे टोटल मिक्स से। चिकन मेरे हिसाब से अभी भी एक्स्ट्रा चिकन है, यानी हमारे पास जो चिकन है क्वांटिटी वाइज ये काफ़ी मिक़दार में ज़्यादा है, और जितनी मिक़दार में मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ ये आराम से रेस्टोरेंट्स में जो पिज़्ज़ा आपको देते हैं इसमें ये कम से कम 5 पिज़्ज़ा बनाएंगे आराम से। हम इसके 3 पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो सबसे पहला काम वही जिस तरह मैंने आपको बताया, चेडर मोज़रेला चीज़ की कॉम्बिनेशन, और इसके बाद वही चीज़ें जो हमने पहले की, यानी चिकन, और चीज़ कम पड़ गई यहाँ। चीज़ मैं आपको बता दूँ ये 3 पिज़्ज़े 1.5 कप में नहीं बनेंगे, क्योंकि मैंने जब भी बनाने शुरू किए तो हमारी चीज़ ख़त्म होने लगी, तो हमने थोड़ी सी और क्रश करवा ली। और वैसे बीच में पिज़्ज़ा में तो सबसे मज़े की चीज़ जो है वो पनीर से ही इसका टेस्ट आता है, और चीज़ें डो ज़ाहिर बात है सॉस, लेकिन पनीर बेसिकली इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ओवरऑल पिज़्ज़ा के टेस्ट में इसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। चलें जी, इसकी टॉपिंग्स करते हैं सारी, और बस ये काम था इसमें टोटल। अच्छा, अब इस स्टेज पे आप चाहें तो कि अगर इस पिज़्ज़ा को आपने फ्रेश बनाना है तो ये डो हमने राइस कर लिया, और अब इसके ऊपर आपने सिंपल टॉपिंग डाली और इसको क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख दें। पर जब चाह निकाला 10 से 15 मिनट बेक किया और आपका पिज़्ज़ा हो जाएगा तैयार। ये भी एक तरीका है इसको फ्रेश बनाने का। तो घर में अगर दावत वगैरह है तो आपने सिंपली पिज़्ज़ा को इस स्टेज पे बनाने के बाद इसकी सारी टॉपिंग की, इसको क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख दें। आराम से आपके 5, 6, 7 घंटे बाद भी इसको अगर आप पिज़्ज़ा बनाना चाहें तो आराम से इसको बना सकते हैं। ये आ गए स्वीट कॉर्न्स ड्यू ड्रॉप के, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ बची हुई है ये भी हमने इसके ऊपर डाली। ये सो 2 पिज़्ज़ा हमारे कम्प्लीटली रेडी हो गए, और इसको हम रख रहे हैं ओवन में टू बी बेक्ड अनदर 10 मिनट्स। ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे हमारे कटलेट की तरफ। बहुत आसान रेसिपी है, मिनटों में तैयार हो जाएगी। ये मेन काम था पिज़्ज़ा का जो हमने कर दिया। चलिए जी, एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं। इसका पिज़्ज़े का चीज़ में बंदोबस्त करता हूँ, इसकी भी टॉपिंग करते हैं, इसको भी ओवन के हवाले करते हैं, फिर आ जाते हैं हमारे बहुत ही मज़े के कटलेट की तरफ। कहीं जाएगा भी राइट बैक। क्रस्ट फिल्ड पिज्ज़ा, डो के अज्जा, मैदा 750 ग्राम, सूजी आधा कप, खमीर 3 चाय के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, अंडे 2 अदद, टॉपिंग के अज्जा, चिकन लेग्स बोनलेस आधा किलो क्यूब्स, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, स्वीट कॉर्न 1 कप, प्याज क्यूब्स में कटी 1 अदद बड़ी, शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी 2 अदद, चेडर चीज़ 1.5 कप, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, पिज्ज़ा सॉस 1.5 कप, स्लाइस मशरूम्स 1 कप। पिज़्ज़ा चेक कर लेते हैं जो हमने पहला वाला रखा था, और बेहतरीन आ गया। देखें क्या खूबसूरत आ रहा है। और डो को आधा पकाने का फ़ायदा ये हुआ कि डो भी पक गया और साथ में हमारा क्रस्ट भी पक गया। अब हमने सिंपली इसको थोड़ा सा ज़रा एक आध दफ़ा साइड में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, बस ये सही है। ओहो आ जा भाई। चले, इसको जब तक बेक कर रहे हैं, हमारे पास एक पिज़्ज़ा का जो पनीर है वो थोड़ी सी शॉर्ट हो गई, वो अभी अरेंज कर रहे हैं। जैसी आ जाती है ये भी रेडी हो जाएगा। हम आ जाते हैं हमारे कटलेट की तरफ, और कटलेट बहुत सिंपली बनेंगे। और इसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे प्याज चॉप किया हुआ। आप चाहें स्लाइस भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें चॉप किया हुआ प्याज का ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। बहुत सिंपल रेसिपी है, मिनटों में तैयार हो जाएगी। चिकन के साथ चूँकि बना रहे हैं, कुकिंग टाइम चिकन का बहुत कम है। तो सबसे पहले प्याज को फ्राई किया, इसमें ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल हम थोड़ा सा और शामिल करेंगे। तेज़ आंच पे पकाएंगे इसको, मिनटों में तैयार हो जाएगा। अच्छा, पिज़्ज़ा को आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहना है, क्योंकि ये इसमें फौरी तौर पे पक जाता है, ओवर कुक ना हो जाए। टॉप का जो हमारा पिज़्ज़ा है जो पहले मैंने रखा था वो हो गया तैयार, और उसके लिए मुझे चाहिए होगा एक अदद स्टैंड, अगर हमें मिल जाए तो। ये आ गया, देखें। ओह बेहतरीन। दूसरे वाले को भी थोड़ा सा टाइम है, और मैंने आपको बताया था ना कि 15 से 20 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। 5 मिनट इसको हमने शुरू में बेक किया,
और 15 मिनट मज़ीद बेक किया। डो भी देखें इसका साइड में बिल्कुल बेहतरीन कलर आ गया और ये बेहतरीन तरीके से पक भी गया। प्याज को फ्राई किया। प्याज को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना है। इसके बाद इसमें हम शामिल कर रहे हैं लहसुन और इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। तेज़ आंच पे काम करना है और 6 से 7 मिनट टोटली पकेगा। इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देंगे, ये आ गया चिकन का कीमा। साथ में आ गया इसमें हरी मिर्च स्लाइस की हुई, काली मिर्च कुटी हुई, सफ़ेद ज़ीरा और नमक। बस तेज़ आंच पे इसको करेंगे फ्राई। तकरीबन 5 से 6 मिनट पकेगा। फिर हमने ये मैश किए आलू इसमें मिक्स करने, कटलेट बनेंगे। कटलेट बनने के बाद ये पहले मैदा, फिर अंडा और फिर ब्रेड क्रम्ब से कोट होंगे और ये होंगे डीप फ्राई। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हम जो करने जा रहे हैं वो चिकन को पका रहे हैं इसके साथ, प्याज के साथ, हरी मिर्च, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और नमक। तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे। जैसे ही चिकन थोड़ा सा पका, आलू मिक्स किया, इसकी टिक्की बनाएंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर इसकी कोटिंग करेंगे। तो तेज़ आंच पे इसको फ्राई करते गए। चीज़ आ गया वाजिद भाई और जिंदाबाद। तो इसके ऊपर हमने चीज़ डाली और बल्कि चीज़ डालने से पहले मैं स्टैंड ले लूँगा ताकि जो पिज़्ज़ा हमने बाद में रखा था वो हो गया तैयार। तो ये आ गया स्टैंड और ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा। ये लीजिए। वापस आते हैं कटलेट की तरफ। कीमा जैसे ही पकेगा फौरी तौर पे इसमें हम आलू शामिल कर देंगे, फिर इसके कटलेट बना लेंगे और कटलेट बनाने के बाद मैदा, अंडा और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब और फिर इसको हम करेंगे डीप फ्राई यूजिंग ड्यू ड्रॉप ऑलिव पॉमेस ऑयल। ये देखें चिकन जैसे ही पका, थोड़ी सी कसर इसमें और है और साथ में तोड़ते जाएंगे ताकि चिकन की जो गुठलियाँ बनी हुई हैं वो थोड़ी सी टूट जाएँ। थोड़ी सी इसको मिक्स किया और तेज़ आंच पे सारा काम कर रहे हैं। ध्यान में रखना है धीमी आंच पे बिल्कुल भी नहीं करना। तीखापन इसमें कम रखा हुआ है। हरी मिर्चों के साथ हम इसको तीखा कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें कुटी लाल मिर्च या लाल मिर्च पाउडर भी शामिल कर सकते हैं या हरी मिर्चों की मिकदार को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। बस ये हो गया। अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम ये बॉयल किया हुआ आलू। सिर्फ मिक्स करेंगे और चूल्हा कर देंगे बंद। ये बिल्कुल इसको यकजान करेंगे। इसके बाद मैं इसको ट्रे में बिछा दूंगा ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो फिर इसको हम आसानी से इसके कटलेट बना सकें। इसको हम हटाते हैं यहाँ से और ये वाला जो पिज़्ज़ा बचा हुआ है इसको पहले फिनिश करते हैं। इसके बाद हम मज़ीद काम की तरफ आते हैं। कटलेट का काम हो गया रेडी। अभी सिंपल इसको मिक्स को ठंडा करेंगे और फिर इसको छोटे छोटे कटलेट बना के और फिर इसको मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगा के इसको हम करेंगे डीप फ्राई। ये आ गया। साथ में सब्जियों की टॉपिंग, शिमला मिर्च, मशरूम्स, स्वीट कॉर्न्स ड्यू ड्रॉप के और साथ में आ गया ब्लैक ऑलिव। अब इसके बाद हमने सिंपली थोड़ी सी चीज़ इसके ऊपर और डालेंगे और इसके बाद ये चला जाएगा ओवन में टू बी बेक्ड फॉर जस्ट अनदर 10 मिनट्स। सो हमारा काम हो गया कंप्लीट। ये जो मेन काम था पिज़्ज़ा का ये हो गया और अब हमने सिंपली वेट करना है कटलेट का ठंडा होने का मिक्स और इसके भी कटलेट बनाएंगे। सिंपली उसको मैदा कोट करके फिर अंडा और फिर ब्रेड क्रम्ब और करेंगे इसको हम डीप फ्राई। एक छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहने जाएगा फिर बैक।
चिकन कटलेट्स अज्जा चिकन का कीमा आधा किलो, आलू बॉइल्ड मैश्ड आधा किलो, प्याज चॉप्ड एक अदद बड़ी, लहसुन एक खाने का चमचा, काली मिर्च एक चाय का चमचा, नमक एक चाय का चमचा, तेल आधा कप, अंडे 2 अदद, मैदा 1 कप, ब्रेड क्रम्स 2 कप, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 3 अदद, जीरा क्रश्ड 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज को हल्का सा फ्राई कर लें, फिर चिकन कीमा डालकर 5 मिनट फ्राई करें। अब जीरा, गरम मसाला, हरी मिर्चें, नमक और काली मिर्च डालकर मजीद 5 मिनट पकाएं और निकाल के ठंडा कर लें। फिर इसमें आलू शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके कटलेट्स तैयार कर लें। उसके बाद कटलेट्स को मैदे में कोट करके ब्रेड क्रम्स लगाएं। फिर पैन में तेल गर्म करके कटलेट्स को दरमियानी आंच पर 5 मिनट फ्राई करें और निकाल कर सर्व कर दें। क्रस्ट फिल्ड पिज्ज़ा डो के अज्जा: मैदा 750 ग्राम, सूजी आधा कप, खमीर 3 चाय के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, अंडे 2 अदद। टॉपिंग के अज्जा: चिकन लेग्स बोनलेस आधा किलो क्यूब्स, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, स्वीट कॉर्न 1 कप, प्याज क्यूब्स में कटी 1 अदद बड़ी, शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी 2 अदद, चेडर चीज़ 1.5 कप, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, पिज्ज़ा सॉस 1.5 कप, स्लाइस मशरूम्स 1 कप। तरकीब: डो के तमाम अज्जा बोल में डालकर नीम गर्म पानी से गूंदें और ढककर फूलने के लिए छोड़ दें। उसके बाद बोल में चिकन, नमक, कुटी लाल मिर्च, ओरिगानो और गार्लिक पाउडर डालकर मिक्स करें। अब पैन में तेल गर्म करके चिकन को तेज़ आंच पर 8 से 10 मिनट फ्राई करें और एक तरफ रख दें। उसके बाद डो को गोल बेल कर पिज्ज़ा पैन में ऐसे रखें कि 2 इंच डो पैन से बाहर हो। फिर डो की साइड्स पर चिकन और चीज़ डालकर बंद कर दें। अब दरमियान में पिज्ज़ा सॉस लगाकर 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट बेक करें। उसके बाद निकाल कर चीज़ रखें। फिर चिकन और सब्जियां डालकर 15 मिनट दोबारा बेक करके सर्व कर दें। वापस आ गए और पिज़्ज़ा हो गया तैयार। ये देखिए, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा स्लाइस दिखा दूँ। ओहो, ये तो ऐसा हो रहा है, बहुत गर्म है, हाथ में पकड़ा नहीं जा रहा। ये देखिए, ये चीज़ मेरे अजीज़, ऐसा होता है पिज़्ज़ा। और अवन में बेहतरीन तरीके से बेक भी हो गया और ये वाला भी हो गया। इसको भी निकाल लेते हैं। देखा आपने कितनी देर, हार्डली टेक्स अबाउट 20 मिनट्स। बेहतरीन किस्म के पिज़्ज़े तैयार हो जाते हैं इन अवन्स में। और 225 डिग्री आपने टेम्परेचर रखना है। थोड़ा सा और पका लो, जस्ट 3-4 मिनट और हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये पिज़्ज़ा लेके पहले 2 पिज़्ज़ा हमारे आ गए क्रस्ट फिल्ड। अब सिर्फ हम वेट कर रहे हैं कटलेट का। जैसे ही कोई 3-4 कटलेट आते हैं, सिंपली इनको हम पैन फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इनको हम करते हैं सर्व। लिया मजिद भाई, जो हो गए ना, या हो रहे हैं, चलो एक और कर दो बस। चलिए जी, हमने ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल लिया हुआ है और उसको सिंपली इन कटलेट को हमने हार्डली कोई 2 मिनट फ्राई करना है। बस 2 मिनट फ्राई करके सिंपल इसको प्लेट में रखेंगे और करेंगे सर्व। लिया मजिद भाई, और चल ये ले जी, सिंपली इसको थोड़ा सा शेप कर दिया। अच्छा, जो हमने मिक्स बनाया था थोड़ा नरम है, कोशिश कीजिएगा कि चिकन थोड़ा फ्राई हो जाए अच्छी तरीके से। और ख़ास तौर पे आलू में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। आलू में मॉइस्चर हुआ तो ये बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अभी फ़िलहाल गुजारे लायक बेहतरीन हो गए। ये दे माजिद भाई एक और, ये देख, एक साइड पे 1 मिनट के लिए बस, और ये हो जाएंगे तैयार। चले, इस साइड पहले थोड़ी सी पकेगी, उसके बाद आराम से प्यार मोहब्बत के साथ इसको हमने कर लेना है टर्न। ये देखिए कलर इसका कैसा मज़े का है, लाइट गोल्डन, और कोटिंग ऊपर से पक भी गई। चूल्हा मैंने कर दिया था बंद ताकि थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा डार्क कलर ना आए। ये हमने इसकी ले ली प्लेट, जिसके ऊपर हमने करना है इनको सर्व। बहुत मज़े के चिकन कटलेट्स, आलू उसको बेसिकली बाइंडिंग के तौर पे भी है और साथ में थोड़ी सी इसकी मिकदार भी बढ़ा देता है। सो दोनों फ़ायदे हैं इसके। इस साइड को हमने थोड़ा सा फ्राई करके निकालेंगे, ट्रे के ऊपर रखेंगे। पिज़्ज़ा हमारे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया। जो हमने अवन में रखा हुआ था एक, वो भी हो गया। जी आ गया जी। तो 3 पिज़्ज़े बन गए। कॉस्ट किसी दिन मैं आपको इजीली इसकी आराम से बताऊंगा कि घर में आपको ये पिज़्ज़ा कितने का पड़ता है। बहुत सस्ता पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सस्ता तो एक तरफ है, हाइजीन क्वालिटी इसकी बड़ी बेहतरीन है, जो कि आमतौर पर रेस्टोरेंट्स में जो इसकी हाइजीन का जो इशू है, और कॉस्ट में जो इसमें हमने चीज़ें शामिल की है, पनीर इसमें जो शामिल की है, जो चिकन शामिल किया है, जो इसमें सब्जियां शामिल की हैं, ये काफ़ी
कॉस्टली पड़ती है। रेस्टोरेंट्स में अगर आप यही चीज़ ऑर्डर करेंगे तो आपको ठीक ठाक महंगा पड़ेगा। चले ये आ गए हमारे आज के कटलेट भी, साथ में हमारा आ गया क्रस्ट फिल्ड पिज़्ज़ा भी। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।